Hello everyone. Today we are going to discuss about the topic कारगिल वॉर। साल था 1999। कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसपैठ कर रहे थे और इंडियन डिफेंस फोर्सेस बड़ी बहादुरी से उसका बदला लेते हैं। देखते ही देखते एक लड़ाई की शुरुआत होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एक ऐसा वॉर जो आज कारगिल वॉर के नाम से जाना जाता है। Here we go. कारगिल वॉर मई टू जुलाई 1999 के बीच पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुआ था। कारगिल डिस्ट्रिक्ट के जम्मू एंड कश्मीर के LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल में, जहां पर कि इंडिया की विजय हुई थी। ये वॉर मई की शुरुआत से लेकर जुलाई तक चला। इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ये नाम इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन को दिया गया था कारगिल सेक्शन को क्लियर करने के लिए। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों जॉइंटली एक्ट करते थे। जो भी ट्रूप थी पाकिस्तानी ट्रूप, उनको हटाने के लिए ये ऑपरेशन बनाया गया, जिसका नाम था सफ़ेद सागर यानी वाइट सी। इंडियन एयरफोर्स को 30 जून 1999 के अंदर तैयार किया गया। इसके अंतर्गत 5 इन्फेंट्री डिवीजन्स, 5 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स, 44 बैटालियंस ऑफ पार्लियामेंट्री ट्रूप इन कश्मीर, तकरीबन 7,30,000 इंडियन ट्रूप्स की स्ट्रेंथ इस कश्मीर रीजन में शामिल थी। इसी दौरान इसको समझते हुए और काफ़ी दूरदर्शी सोच रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली से लाहौर के लिए रवाना हुए 21 फरवरी 1999 को। और जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर में पहुंचे, बहुत ही अच्छे से उनका स्वागत किया गया और दोनों देशों ने कहा जो भी युद्ध हुई थी अतीत में, उन्हें भुलाकर हम आगे बढ़ेंगे और कश्मीर के इस मुद्दे को जल्द ही सॉल्व कर लेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को 21 तोपों की सलामी भी दी गई, लेकिन उस समय कोई भी हिंदुस्तानी ये नहीं जानता था कि यही तोपें 3 महीने बाद भारत की सेना का सीने में जाने वाली है। ये जो पूरी प्लानिंग थी, ये पाकिस्तान की जनरल परवेज़ मुशर्रफ की थी। उन्होंने एक ऑपरेशन बनाया जिसका नाम था ऑपरेशन बदरा, और उसमें शामिल थे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अजीज़ खान, मेजर जनरल जावेद हसन। इन सब लोगों की शामिल थी इस वॉर में। ये लोग चाहते थे कि जो शिमला के एक रिमांड के बाद ये हुआ था, हम लोग ने एक आपसी संबंधी थी कि जो कारगिल का टेम्परेचर था विंटर में -30 टू -40 डिग्री चला जाता था। इतना ठंड होता था कि वहाँ खड़ा होना भी बहुत मुश्किल था। उस समय सिर्फ जोजिला बेसिकली ओपन होता था मई के एंड में और जून के बिगनिंग में। अक्टूबर के बाद इंडिया भी और पाकिस्तान भी वहाँ से चले जाते थे और फिर मई में वो लोग जाते थे। पाकिस्तान जो है उसने प्लान बनाया 1999 में, इंडिया अगर मई में नहीं आते हैं तो पाकिस्तान वहाँ पर कब्ज़ा कर लेंगे। यह ऑपरेशन बदरा में चल रहा था। पाकिस्तान आर्मी ये करते थे कि जो वो घुसपैठ करते थे, ये सोचकर कि इंडियन आर्मी बहुत स्लो और लिमिटेड है, तो उन लोगों को घुसने में आसानी होगी। इन सब प्लानिंग्स के बाद ये फाइनलाइज होता है कि अप्रैल के एंड में एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी ने इस ऑपरेशन के दौरान ईस्ट के बटालिक और नॉर्थ के द्रास एरिया में शुरू कर दिया। कुछ एरियाज द कारगिल और द्रास में, जहां पाकिस्तान आर्मी ने फायरिंग भी शुरू कर दिया था। पाकिस्तान आर्मी ने घुसपैठों को अच्छी ट्रेनिंग दी थी AK-27 एंड 56 मोटार्स, आर्टिलरी, एंटी-क्राफ्ट गन्स एंड स्ट्रेंजर मिसाइल्स की। मई 1999 में इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। 13 जून 1999 को जो फर्स्ट मेजर रिज लाइन
था वो था टोलोलिंग इन द्रास सब सेक्टर, जो कि बहुत दिनों के युद्ध के बाद कैप्चर किया गया था। यह अटैक बहुत ही फायर असॉल्ट था। तकरीबन 100 एंटीलरी गन्स, मोर्टार्स एंड rocket warheads wreaked havoc and prevented the enemy from interfering with the assault. एनिमी को इंटरफेयर ना करने के लिए रोका गया था। टाइगर हिल कॉम्प्लेक्स के सक्सेसिव असॉल्ट में टोलोलिंग कॉम्प्लेक्स को कैप्चर किया गया था और 7 जुलाई 1999 को मस्को वैली को रिकैप्चर किया गया। पॉइंट्स 4875 को गन हिल के नाम से रीनेम किया गया, अच्छे परफॉर्मेंस देने के कारण, जो कि द्रास और मस्को सब सेक्टर के गनर थे। और तकरीबन 12,000 रोड्स के भारी विस्फोट जो टाइगर हिल में हुआ, उसके कारण बहुत से जवानों की जान गई। इसके बाद वेस्टर्न एयर कमांड ने 3 हफ्ते की लॉन्ग एक्सरसाइज बनाई जिसका नाम था त्रिशूल, जिसको इंडियन एयरफोर्स ने क्लेम किया टारगेट के करीब जाने के लिए। टारगेट को अटैक करने के लिए मिग 235 एंड 275 को भी ऑप्टिमाइज किया गया, तो कि सिर्फ 4 टन की लोड कैरी कर सकते थे, इंक्लूडिंग कैनॉन, रॉकेट पोर्ट्स, फ्री फॉल एंड रिटार्डेड बॉम्ब्स। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स लेड नचिकेता में 27 तारीख को मिग 27 उड़ाते समय अटैक कर रहे थे, जिस समय इंजन में ट्रबल होने के कारण वो एलओसी के उस तरफ जा गिरे और पाकिस्तानियों ने उन्हें कब्जा कर लिया। बट ही कम्स आउट सेफली, लेकिन उन्हें बहुत चोट आई थी। ही वॉज वुंडेड। ऑपरेशन विजय में अप्रोक्स 700 घुसपैठों की मौत हुई बाय एयर एक्शन। विशाखापट्टनम से स्ट्राइक एलिमेंट फ्रॉम ईस्टर्न फ्लीट वे सेल्ड फ्रॉम ईस्ट कोस्ट, जो मेजर नेवल एक्सरसाइज में योगदान देने जा रहे थे, जिसका नाम था समरएक्स। वो मकरान कोस्ट के काफ़ी करीब था। पाकिस्तान ने सारी मेजर कॉम्बैट को मूव कर दिया कराची तक। ऑपरेशन तलवार के कारण ईस्टर्न फ्लीट जो वेस्टर्न नवाल फ्लीट में ज्वाइन हो गई और पाकिस्तान जाने वाली अरेबियन सी रूट को ब्लॉक कर दिया गया। और वो ब्लॉकेज जो इंडिया नेवी ने बनाया था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाब शरीफ जी ने डिस्क्लोज़ कर दिया कि पाकिस्तान अब सिर्फ 6 दिन तक ही सस्टेन कर सकते हैं। और इस तरह हमारे इंडियन नेवी ने इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की मदद की और एक महत्वपूर्ण योगदान निभाते हुए इंडियन नेवी ने कारगिल वॉर में इंडिया को विक्ट्री दिलाई। थैंक यू।